हाँ मेरे दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के चलते हैं जनता की विशेष मांग पर यह प्रोग्राम। और बड़ा ही सुधार है इस कथा में। अगर ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही सुधार समाज के लिए दे रहे हैं इस डी के म्यूजिक की तरफ से। आप लोग सुनेंगे बड़ी प्रेम से। सबसे पहले हम बताने के लिए जा रहे हैं भक्तों, आज देश के युवाओं का हाल आकाश बता रहे हैं। रात दिन मोबाइल हाथ ले उस पे उंगली घुमा रहे हैं। आज देश के युवाओं का हाल आकाश बता रहे हैं। रात दिन मोबाइल हाथ ले उस पे उंगली घुमा रहे हैं। आज देश के युवाओं का हाल आकाश बता रहे हैं और रात दिन मोबाइल हाथ ले उस पे उंगली घुमा रहे हैं। सबको छोड़ दिया भक्तों, प्यार रिश्तेदारी सब कुछ भूल गए इस फोन के चक्कर में। ये फोन है कि बहुत बड़ी बीमारी है, समझा रहे हैं। बैठक दंड भुलाई कसरत वेद ज्ञान से ही न हुए। रामायण गीता को छोड़ो मोबाइलों में लीन हुए। शरीर की फिक्र नहीं, खाने की टेंशन नहीं, आने जाने की चिंता नहीं, भक्त फोन में लगे हैं। आहा, देखो धर्मवीर आंखों के सामने बैठा है और फोन पे निगाह है। क्या होगा मेरे देश का? बैठक दंड बुलाई कसरत वेद ज्ञान से ही न हुए। महाभारत गीता को छोड़ो मोबाइलों में लीन हुए। रील बनाने के चक्कर में घर वालों को सता रहे हैं। रात दिन मोबाइल हाथ ले उस पे उंगली घुमा रहे हैं। भक्तों समझो, मेरे दोस्तों समझो। बैठक दंड भुलाई कसरत वेद ज्ञान से हीन हुए। रामायण महाभारत छोड़ा मोबाइलों में लीन हुए। रील बनाने के चक्कर में घर वालों को सता रहे हैं। हाथ लिए मोबाइल रात दिन उस पर उंगली घुमा रहे हैं। आज देश के युवाओं का हम हाल आकाश बता रहे हैं। रात दिन मोबाइल हाथ ले उस पे उंगली घुमा रहे हैं। क्या छोरी और क्या है छोरा, सब ही लेके आते जाते। रात के 1 बजे तक भैया नेट को अपनो समय बिताते। रात के 12-1 बजे तक नेट में अपना समय बिताते। जब
रात के 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं तो फिर क्या होता है? सुबह 8 बजे तक उनके माँ बाप ना जगा रहे हैं। रात दिना मोबाइल हाथ ले उस पे उंगली घुमा रहे हैं। जितना आटा खर्च न हो बे उतना डाटा बता रहे हैं। उतना आटा लगता नहीं है, घर में इतना आटा नहीं लग रहा, इतना मोबाइल का डाटा लग रहा है। जितना आटा लगा नहीं उतना डाटा बता रहे हैं। रात दिन मोबाइल हाथ ले उस पे उंगली घुमा रहे हैं। तो याद रखना मेरे भारत देश के भक्तों, आजकल हमारे भारत देश का इतिहास बदलने जा रहा है। क्यों? कि बड़े बड़े फोन, 11 साल की लड़की है, 11 साल का लड़का है, भक्तों से फोन चाहिए। इस फोन ने भक्तों सत्यानाश कर दिया। इस नेट ने दुनिया बदनाम कर दी। क्या होगा? कोई किसी की शर्म नहीं कर रहा है। आज इसी के ऊपर हम एक कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं कि इस फोन के द्वारा कितना बड़ा हादसा हो गया। लला धर्मवीर, कितना बड़ा हादसा हो गया। कलयुग के लोगों सुन ले उयरज हमारी। बहुत बड़ी बन गई फोन बीमारी। महाराज सुनाए रहे सच्ची घटना आज। कैसे कहें बता में कैसे, और क्या है इसमें राज। कैसे कहे सुनावे कैसे। तेरी धीरे धीरे जा रही है क्या? तेरी धीरे धीरे जा रही है जसो ने सिकाया आकाश आकाश। तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सिकाया। सब लोगन को समझाए दो है मैंने, सब भक्तों को समझाए दो है नहीं, पर नहीं समझ में आए हो आए। तेरी धीरे धीरे जा रही है। जा फोन बुरी बीमारी है जा। पहले लड़के रखते थे, बिजनेसमैन रखते थे। पहले घर में एक फोन होता था, लेकिन आजकल भक्तों पैदा नहीं भाव तब तक फोन चाहिए। फोन जा फोन बुरी बीमारी है जा, फोन बुरी बीमारी है जा। बुरी बनी टकरार टकरार। तेरी धीरे धीरे जा रही है जा सोने सी
याद रखना मेरे दोस्तों, आज ये प्रेम कथा हम आपके सामने लेके चल रहे हैं, मनीष की प्रेम कथा। इस मनीष की प्रेम कथा में हुआ ऐसा बड़े ही शॉर्ट में हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं, डी के म्यूजिक की तरफ से, और समझाने के लिए जा रहे हैं भक्तों इस फोन के बारे में। क्या बताएं, सबसे बड़ी बुरी बीमारी है फोन, और उससे बड़ी बीमारी है इंटरनेट। बिना इंटरनेट के भक्तों लड़के या हों या लड़कियां हों तो एक दिन नहीं रह सकते हैं। रिचार्ज खत्म होने से पहले रिचार्ज हो जाता है, खाना नहीं खाएंगे रिचार्ज करा लेंगे भक्तों। ये मनीष की प्रेम कथा बड़ी शॉर्ट में हमें आपको सुना दे रहे हैं, और ये हम जरूरी भी समझते हैं इसे सुनाने के लिए, इसलिए कहना है। अरे मनीष के माँ बाप ने, अरे मेरे भैया अरे मनीष के माँ बाप ने, अरे मेरे प्यारे बसे कीनो भारी प्यार जी। अरे फिक्र करी ना किसी बात की, अरे अवधेश अरे फिक्र करी ना कहूँ बात की, अरे अवधेश जासे बसे रूठी गाओ करतर। किस्मत की जे खेल है, अरे मेरे लाला अरे किस्मत को जे खेल है, अरे मेरे लाला तासो रहियो तू होशियार जी। मनीष नाम का लड़का है, उसके माँ बाप एक ही लड़का है और उस लड़के से बड़ा ही प्यार कर रहे हैं। मेरे भैया प्यार कर रहे हैं और सोच रहे हैं अरे मेरो जीवन होई आबाद, श्यानो होई जब कुमार हमार। होई जब कुमरु हमारो, श्यानो होई जब लला हमारो। और मेरो जीवन होई आबाद, श्यानो होई गो लला हमारो।
सोचने लगे माँ बाप, इकलो तो कुमर हमारो, और हंसी हंस के जे पारो, इकलो तो इकलो तो कुमर हमारो, मैंने हंसी हंस के जे पालो। अब रहे अब तुम होश में रहो, आकाश जानो होई जब कुमर हमार। अरे होई गो कुमर हमारो, सियानो होई गो लला हमारो। अरे मेरो जीवन होई आबाद, सियानो होई जो लला हमारो। हम शादी लेंगे रचाई, फिर घर में दुल्हनिया आई जगी। सोच रहे हैं कि जब हम अपने बच्चे की शादी कर लेंगे तो सुंदर दुल्हन घर में आ जाएगी। सोच रहे हैं मैं लेऊंगी विवाह रचाई, सुंदर बहू घर में आई। और कर रहे ऊंचे उच्च विचार, सियानो हो जब कुमर हमार। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, मां बाप तो ये सोच रहे हैं धीरे 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 धीरे। आज मनीष 16 साल का हो गया। जब 16 साल का हुआ है तो सबके पास फोन देख रहा है, तो अपने माँ बाप से मनीष कहने लगा, पापा हमें भी एक फोन दिलवा दो। आज प्यार में आकर के मनीष को भी एक फोन दिलवा दिया है। फोन को लेकर के सारा दिन उसमें लगा रहता है, गेम खेलता है, वीडियो बनाता है, जाने क्या क्या करता है। लेकिन भक्तों ये हमें तुम्हें सब पता है, आजकल मेरा भारत देश की हालत बिगड़ती जा रही है, इसीलिए रोना आता है। भगवान मेरे इस भारत को रखवाली भेज दिए, रयो उजड़ लखीना बाग बाग को माली भेज दिए, रयो उजड़ लखीना। आने वाली पीढ़ी बिल्कुल खत्म होने के लिए जा रही है। भक्तों इनके सर में दर्द होने लगा है, चश्मा लगने लगे हैं। क्यों? भगवान मेरे इस भारत
रखवाली भेज दिए, रयो उजड़ लखीना बाग बाग को माली भेज दिए, रयो ओरे दीन बंधु भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है। ओ लीला न्यारी है प्रभु तेरी महिमा न्यारी है। ओ मुरली के ओ बंसी के भजैया श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। आज मेरे भैया मनीष उस फोन को लेकर के बड़ा ही खुश है। आज एक दिन की बात, बताते चलें। मनीष का गांव कौन सा है और उस लड़की का नाम क्या है जो इस लड़के के ऊपर अपना प्यार का जादू चलाती है। सुने बड़े प्रेम से। कोमल फुरता गाम लड़की का, कोमल फुरता गाम मनीषा नाम उम्र की थोड़ी। यहां तक तो है मनीष के हाथ में फोन है और उसमें बिजी है, बड़ा खुश है। और इधर दूसरे तरफ क्या हुआ, कोमलपुर था गांव मनीषा नाम उम्र की थोड़ी, लेकिन दोनों की किस्मत मेरे नहीं लिखी थी जोड़ी। कोमलपुर था गांव मनीषा नाम उम्र की थोड़ी, उम्र की थोड़ी, लेकिन दोनों की किस्मत मेरे नहीं लिखी थी जोड़ी। लेकिन लगो अचानक फोन, लगो अचानक फोन बजी रिंगटोन, दौड़ के आई, दौड़ के आई। हेलो हाय में दोनों मेरे, हेलो हाय, अरे हेलो हाय में दोनों रे ने सारी बात बताई। लगो अचानक फोन बजी रिंगटोन, दौड़ के आई, दौड़ के आई। हेलो हाय में दोनों नोरे सारी बात बताई। ये तो करन लगे अब बतियाए, का सकते न
रतियाएं देखो। भी बन जाती है ये प्रेम बुरी बीमारी है, ये नहीं समझ में आती है। रंग भरी रंग भरी रंग भरी रस भरी रंग भरी। हाँ ऐसी बात तुमने क्यों करी, रंग भरी रस भरी रंग भरी। हाँ याद रखना मेरे भैया, एक दिन की बात, मनीष का फोन अचानक मनीषा के फोन पे लग गया और जब मनीषा के फोन में रिंगटोन बजी, दौड़ करके आई, फोन उठाओ और हेलो हाय हुई, दोनों में बातें शुरू हो गई। कहां से बोल रहे हो, क्या काम है, धीरे धीरे मेरे भैया इस प्रकार से। लेकिन लला धर्मवीर, आजकल के नौजवानों की तो ये बात है कि फोन आते ही बातें शुरू करने लगते हैं। पहले के नौजवान थे जो लड़कियों को जानते नहीं थे, इसकी को जानते नहीं थे। एक दिन की बात, भगत सिंह जब लड़ रहा था, अंग्रेजों का कत्ल कर रहा था, तो एक लड़की है, और सेनापति उसे लेकर के आया। वो लड़की इतनी सुंदर थी भक्तों, देखने वाले पागल हो जाते थे। आज सेनापति भगत सिंह के सामने उस लड़की को खड़ा करके कह दिया कि लो महाराज, आपकी शिकार, आपके लिए शिकार। भगत सिंह के लगा, भगत सिंह उस लड़की की तरफ टकटकी बांध के देखने लगे। सेनापति कहने लगा, महाराज लड़की अच्छी है, सुंदर है, क्या करोगे, इसे अपने बाहों में मत चला लो, अपने ऊपर। आज मेरे भैया जो इतने शब्द भगत सिंह ने सुने, एकदम से कहने लगा, ए सेनापति होश में है कि नहीं। कहने लगी, तो इस लड़की को तुम भी तो देख रहे हो। आज भगत सिंह कितने बड़े शब्द कह रहा है कि मैं इस लड़की में ये नहीं देख रहा हूं, इस लड़की की तरफ मेरी गंदी भावना नहीं है, इस लड़की की तरफ मैं इसलिए देख रहा हूं कि अगर ये मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर होता, मेरी बहन होती। मेरे भैया, एक दिन भगत सिंह की माँ ने कहा, बेटा तुम शादी कर लो, और लड़की बहुत सुंदर है। तो भगत सिंह कितने सुंदर शब्द कह रहा है, अरे माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता, और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। भगत सिंह के लगा, मां तुम पागल हो गई हो। अरे माता जी हर वक्त करे तो मेरी सगाई की चिंता, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आजाद
शादी के साथ साथ है दूध मलाई की चिंता, और शादी होते ही हो जाएगी मोई घरवाली की चिंता। ए मेरे नौजवान भाइयों, भगत सिंह कह रहा है, और जब तक हम पूर्ण ब्रह्मचारी नई बीमारी की चिंता, और 20 कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। चिंता है तो जवाहर नेहरू गांधी जी की है चिंता। आज हमें अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। भगत सिंह कहने लगा, माता जी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता, और आज हमें अपने देश के स्वतंत्रता की चिंता। भगत सिंह शादी की मने कर रहा है, और आजकल के 12-13 साल के लला से कहो लला तेरे सगाई वाले आ रहे हैं, तो भक्तों सुबह ही नहा धो के तैयार हो जाते हैं। कितना जानता है लड़की। आज भगत सिंह की मां कहने लगी, बेटा लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो भगत सिंह कहने लगा, मां सुंदर है? हाँ। तो सुनो मां, पराधीन से टानी से तो मां कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली ही अच्छी। मां तुम्हारा ध्यान किधर है? सुनो, पराधीन से डाली से तो मां कंगाली ही अच्छी, ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली ही अच्छी। मेरी भक्त पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी, और 10,000 की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। हजार की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी, मेरी भक्त पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी। उस नौजवान ने कह दिया था कि ब्यूटीफुल पराधीन से टानी से मां कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली ही अच्छी। हमें शादी नहीं करनी है। आज मनीष का फोन मनीषा के फोन पे लगा, दोनों में बातें होने लगी। मेरे भैया जब बातें हुई हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन बातें हुई, 2 दिन हुई, आगे हुआ क्या? अरे धीरे धीरे बात बीती रहो भाई,
बीती रहो भाई। घर वालों से छुप छुप के फोन लगाई, घर वालों से छुप छुप के बातें कर रही है और कह रही है मेरी जान तुम बिना नहीं जी पावेंगे। अरे कर ले थोड़ो सबर, कर ले थोड़ो सबर के मिलबे जल्दी आवेंगे। कर ले थोड़ो सबर, धोखे में बजरिया लुट रही है, धोखे में बजरिया लुट रही है। ना समझ सके आकाश आकाश, धोखे में बजरिया लुट रही है। धोखे में बजरिया लुट रही है, धोखे में बजरिया लुट रही है। ना समझ सके आकाश आकाश, धोखे में बजरिया लुट रही है। मेरे भैया इस तरह से वो लड़की छुप छुप के बातें करती है और मनीष भी उससे बात करता है। जब तक बात नहीं हो जाती है एक दूसरे का मन नहीं लगता है। एक दिन की बात, मनीषा कहने लगी मनीष से फोन से बातें हो रही हैं और कह लगी मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊंगी, तुम घबरा क्यों रहे हो? और बोलिए तू बता दे बता दे बता दे। मनीष कह रहा है ए मेरी जान एक मुझे बात बताओ, तुम हमें कहीं भूल तो नहीं जाओगे, तुम हमें कहीं छोड़ तो नहीं जाओगे? तू बता दे बता दे बता दे। मेरी जान हमको इतना बता दे, तू बता दे। मेरी जान ए मनीषा मेरी बात सुनो, तू बता दे बता दे बता दे। मेरी जान हमको इतना बता दे, तू बता दे। साथ तेरे सदा खुश रहेंगे, मुझे लग रहा है
मुझे पूरा विश्वास है हम तेरे साथ हम खुश रहेंगे। दिल की बातें हम तुमसे कहेंगे, हम सदा साथ। में बुला ले, जहां हमें सिर्फ इतना बता दे, तू बता दे, बता दे। हम किसी से नहीं ये कहेंगे, तेरे अलावा मैं कोई दिखाई नहीं देता है, तुम्हारे बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। हम किसी से कभी ना कहेंगे, मरते दम तक तेरे संग रहेंगे हम किसी से। अपने सिकवे गिलों को मिटा ले, अपने सिकवे गिलों को मिटा ले। ए मेरी जान तू हमको बता दे, तू बता दे, बता दे। मेरे भैया इस तरह से दोनों में बातें होने लगी हैं। अब प्यार का कोई ठिकाना नहीं है, कहां तक पहुंच गया उन दोनों का प्यार। और सिर्फ फोन से इतना प्यार हो गया कि जब तक मनीष नहीं कह देता है मनीषा भोजन नहीं करती है, और जब तक मनीषा नहीं कह देती जब तक मनीष भोजन नहीं करता है। दोनों का प्यार हद से आगे निकल रहा है। एक दिन की बात, मनीषा के भाई ने मनीषा को देख लिया फोन से बात करते हुए। जब मनीषा के भाई ने मनीष से बात करते हुए देखा है, हुआ क्या? मनीषा के भाई ने उसे दे डाली फटकार, फोन छीन के रख लो, सुनो मेरे सरकार। मेरे भैया आज मनीषा के भाई ने मनीषा का फोन लेकर के छीन लिया और उसे फटकार लगाई है। अरे जय दई फटकार लगाई, अरे दिनी फटकार लगाई और जकोली नो फोन छिड़ाई।
रहियो, ठाड़ो रहियो। ठाड़ो रहियो हे मनीष कुमार रे, ठाड़ो रहियो, ठाड़ो रहियो। लला धर्मवीर, कहाँ सारे दिन सारी रात बातें होती थी, आज मनीषा का फोन जब से लिया है पूरा दिन हो गया कोई फोन नहीं आया। मनीष की ये हालत है, उसकी आंखें उसके फोन पे टिकी हुई है, खाना नहीं खा रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है। और ये तो तुम जानते हैं क्या, प्रेमी से बिछड़न होते ही और तड़फन दिल में बढ़ जाती है, मिलने की आस छूटते ही मौत का सबब बन जाती है। समझो मेरे भैया, तड़फन दिल में बढ़ जाती है, मिलने की आस टूटते ही मौत का सबब बन जाती है। कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, और केल घाट तबीयत ऐसी मचलाती है, सच्चे प्रेमी की ओ चंदू, सच्चे प्रेमी की ओ लाला, यही हालत हो जाती है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भो राख। मेरे भैया अब कैसे चैन पड़े, कहाँ 24 घंटे बातें करते रहते थे, 1 मिनट के लिए भी फोन नहीं आ रहा है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भो राख। मैं पापिल ऐसी जली, जो कोयला वही न राख। भैया करी करी, भैया करी करी, बाकी याद मनीष हिलकी भरी रोए रोए। भैया कर मनीषा की याद, लला हिलकी भरी रोई रोए। हिलकी भरी रोई रोए, आज हिलकी भरी रोई रोए। भैया कर बिटिया की याद, कुमर हिलकी भरी रोई रोए। आज मेरे प्यारे भक्तों हुआ क्या कि बातें नहीं हुई तो आज मनीष पागल सा हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, भोजन नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, सो नहीं रहा है और बस एक ही बात कह रहा है, क्या? तेरी यादों में हम जी रहे हैं। रो रहा है, इधर में तो मनीष रो रहा है, इधर में हमारे शैलेंद्र भैया
जो ग्राम छबरा मऊ से आकर के हमें 500 रुपये से सम्मान किया है और हमें आशीर्वाद दे करके, और बड़ा ही प्यारा सम्मान। भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि शैलेंद्र भैया को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाता रहे प्रभु। कहना है, अरे पपिया डाल डाल पे बोले, पपिया डाल डाल पे बोले, अपने दिल को भेद नहीं खोले। शैलेंद्र यादव छबरा मऊ से पीरन लगे हैं बरोबर आए। अरे अजुया का सचेतन भैया से दादा मिल गए पूजा पसारे। दूर से मिल पे आए, धर्मवीर रहियो युसियार। अरे ऐसे ऐसे लोग बने हैं, जीते जीत में दी है मारे। रुपया से ना हरने और मेरे बाजे पे धरे समारे। पुष्प की माला डाल गले में, सर पे पगड़ी तैये पहनाए। वो इन्हने रख दो मेरो मान, मेहर करे बंसी बजवैया। इन्हने राखो मेरो मान, मेहर करे मुरली बजवैया। ओ मुरली बजवैया, अरे जे जसुदा के छैया। इन्हने राखो मेरो मान के, मेहर करे मुरली बजवैया। आज मेरे भैया इधर में मनीष रो रहा है और रो रो करके बस यही कह रहा है, हे भगवान जने कौन से जन्म की सजा दी है, क्यों मिलाया था उसे, क्यों मेरी बात कराई थी। अब रो रो करके बस यही कह रहा है, क्या तेरी यादों में हम जी रहे हैं, तेरी यादों में हम जी रहे हैं। दिल को कांटों से हम सी रहे हैं, तेरी यादों में। पागल हो गया मनीष, पागल हो गया। माँ बाप को नहीं देख रहा है, घर को नहीं देख रहा है, पागलों की तरह ढूंढ रहा है और कह रहा है, तेरी यादों में हम जी रहे हैं, दिल को कांटों से हम सी रहे हैं। मेरे सब
सपनों को ऐसे सजा जा, मेरे सपनों को ऐसे सजा जा, अपना चेहरा हमें तू दिखा जा, मेरे सपनों को देख भी नहीं पाया, मिल भी नहीं पाए, बड़ी उम्मीद लिए बैठे थे कि जब मिलेंगे तो सारी बातें बताएंगे। अब ये दुनिया हमें ना सुहाए, मेरे सीने में जाके समाए, ये ना दुनिया आंसू गम के सनम पी रहे हैं, आंसू गम के लला पी रहे हैं, दिल को कांटों से हम सी रहे हैं, तेरी यादों में के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की मात, बताया है मेरे भैया, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की मात, के दुख जाने माँ छली जो हाथ ही हाथ बिकाए, तेरी लीला अजब निराली है, आकाश रहे समुझाए समुझाए, तेरी लीला अजब निराली है। आज मेरे भैया इधर मनीषा वो भी बड़ी हैरान है, पागल होकर के रह रही है, इधर मनीष भी तड़प तड़प के रह रहा है। आज इन दोनों की हालत बड़ी नाजुक है। और मेरे भैया इसीलिए तो कहा है कि प्यार हर किसी से नहीं करना चाहिए। जब प्यार को मिलता नहीं है तो बड़ा दर्द होता है। इस फोन के चक्कर में भक्तों उस लड़के का जीवन बर्बाद हो गया, उन माँ बापों के सपने अधूरे रह गए और वो लड़का पागल होकर के आज तक रह रहा है। इसीलिए समझा रहे हैं भक्तों, ये फोन की बड़ी बूढ़ी बीमारी है, मेरे मीत होश में रहियो। अरे हुई हादसा आपके साथ में, फिर हमसे मत कहियो। महाराजा सुनाई मैंने लीला भरपूर, और सभी नमस्ते लेना करना मेरी माफ कसूर। भैया फोन बुरी भी
मन मुर